गोली चलाने के शौक की प्रैक्टिस। माँ ये सब सह नहीं पाई और एक दिन मुझे और दीदू को लेकर वहां से भाग गई, मोतिहारी से मुंबई। जो प्यार, जो इज्जत, जो कभी घर पे नहीं मिली, वो एक अजनबी से मिली। मालिक ने हमारी रक्षा की, हमें बड़ा किया, हमें अपना नाम दिया बिना किसी स्वार्थ के। यहां तक कि इस प्यार और त्याग के बदले उन्होंने ये तक नहीं मांगा कि बच्चे उन्हें पिता कहकर पुकारे। इतना प्यार दिया, ऐसे पाला कि विश्वास के रिश्ते हमारे लिए खून के रिश्तों से कहीं बड़े हो गए थे। वो तुमसे नफरत करते हैं, लेकिन फिर भी अपनी बेटी की जिंदगी के लिए वो तुम्हारे आगे झुकने के लिए तैयार थे। और आगे तुमने क्या किया? उनका अपमान किया, उनको सबके सामने शर्मिंदा किया। क्या सोच रहे होंगे वो? एक बेटी जिसके लिए इतना कुछ किया, उसके पति ने उन्हें बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया। मालिक, कोई बेइज्जती नहीं की, कोई बेइज्जती नहीं की, नहीं की मैंने कोई बेइज्जती उनकी। आ गए आप? अगर आपका दिमाग शांत हो गया हो तो बता ही दीजिए कि बात क्या है, क्यों इतने नाराज थे? मालिक, अपने शराब पी? क्या हो गया है मलिक आपको? इससे पहले आपने कभी शराब नहीं पी, क्यों? खत्म कर दो उसे, उस आरके को। जान से मार डालो आरके को, मार डालो उसे, मारो उसे। बंद करो मलिक, ये क्या बकवास किए जा रहे हो? मार आता हूँ जानवर को, मौत दे आता हूँ उस कमीने को, उस कमीने को जिसने मेरी बेटी की जिंदगी नर्क बना दी। मलिक, आप क्या कह रहे हैं? आप जानते नहीं कि आप क्या करने जा रहे हैं?
मधु, ये कौन आ गया अभी? क्या हुआ सासू मां? अरे बेटी और दामाद घर आए हैं, जाइए जाकर पूजा की थाली लेकर आइए। नहीं तो फिर ऐसे ही अंदर आने दीजिए, दरवाजे पर क्यों खड़ा कर रखा हमें? मधु, इतनी रात के सब कुछ ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक होता सासू मां तो हम दोनों को ही चमगादड़ तो है नहीं जो इतनी रात को भटकने निकल पड़े। आपकी बेटी को आप लोगों की बहुत याद आ रही थी, इतनी कि खाना भी नहीं खाया गया। तो हमने फैसला किया कि आपकी बेटी अपने बाबुल के घर रहेगी। सिर्फ 2 दिन के लिए। ससुर जी बहुत अफसोस की बात है कि आप हमारे घर आए और आपसे ठीक से बात भी नहीं हो पाई। हालात ही कुछ ऐसे थे। आप मेरे साथ 2 मिनट बाहर आएंगे? चलिए। आरके, वादा करता हूं कोई बदतमीजी नहीं। अरे फिर से चाकू? मानना पड़ेगा ससुर जी, बहुत टैलेंटेड हैं आप। जहां भी खड़े होते हैं चाकू निकालकर हाथ में ले ही लेते हैं। वैसे आपके जाने के बाद बहुत देर तक मेरा खून खौलता रहा। ऊपर से आपकी बेटी का आप पर विश्वास, उसे लगा कि मैंने आपकी बेइज्जती की इसलिए आप वहां से चले गए। वैसे मेरा मन तो बहुत किया कि मधु को सब कुछ बता दूं। रिलैक्स, कुछ नहीं बताया मैंने उसे। वो बात सुबह पे आते आते रुक गई। पता है क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं ये आपका मुझसे नफरत नहीं, बल्कि आपका आपकी बेटी के लिए प्यार आपसे ये करवा रहा है। और ये बहुत स्वीट लगा मुझे। और वैसे भी उसकी आंखों से गिरते आंसू में नमक से ज्यादा तो आपके लिए इज्जत, विश्वास, श्रद्धा वगैरह वगैरह था। और तीसरी वजह क्या है ना ससुर जी, मैं भी कम पापी नहीं हूं, इसलिए आपका मुझ पर हमला करना, मुझे मारने की कोशिश करना बनता है। तो मैंने फैसला किया है कि हमारे बीच गुजरे खट्टे मीठे पल मैं मधु को नहीं बताऊंगा। ये ससुर और दामाद के बीच का क्यूट सा सीक्रेट कि ससुर ने दामाद को मारना चाहा, ये हमारे बीच ही रहेगा। सच में तूने आरके से ये कहा कि तुझे हमारी याद आ रही है? क्योंकि
तुझे देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुझे खुद अंदाजा नहीं था कि आरके तुझे यहाँ लेकर आने वाला है। माँ, मुझे सच में अंदाजा नहीं था। और माँ, आरके खुद नहीं जानता वो क्या कर रहा है, तो किसी दूसरे को कैसे पता चलेगा? हाँ, जब जब मुझे ऐसे लगता है कि मैं इस इंसान को पहचानने लगी हूँ, पता नहीं वो ऐसा कुछ कर देता है कि वो मेरी समझ के बाहर हो जाता है। माँ, ये सब छोड़ना, मालिक और आरके क्या कर रहे हैं मैं अभी देख कर आती हूँ। थोड़ी ससुर जी, ये चाकू से किचन में घुसकर टमाटर काटता हुआ एक बाप एक बेटी को बहुत अच्छा लग सकता है, पर किसी का गला काटता हुआ नहीं। अब जब हमारे बीच सब कुछ ठीक हो ही गया है तो एक हक तो बनता है। मालिक, ससुर जी, अपनी बीवी को मैं यहां छोड़कर जा रहा हूं। उसका दिल मत तोड़िएगा।